ये है दिल्ली दर्पण। आगामी निगम चुनाव 2025 को लेकर चुनावी सियासत। वजीरपुर गांव में हुक्के पर चर्चा। अब हम आ गए हैं वजीरपुर गांव के चौपाल पर, जहां पर रोजाना ही आप देख रहे होंगे इस तरीके की बैठक जो है लगती है। हुक्का भी है और माहौल भी है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इनके विचार इस समय चल रहे हैं एमसीडी इलेक्शन के समय पर। बात करेंगे यहाँ पर सीनियर सिटीजन से कि किस तरीके से उनके विचार है। नमस्कार सर, आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम समय सिंह खारी है। मैं हमारी सीनियर सिटीजन का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ जी, यहाँ पर वजीरपुर गांव के। जी सर, अगर बात करें हम एमसीडी इलेक्शन की, तो इस बार आपको क्या लगता है कि बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? ऐसा है जी, देखो कोई भी पार्टी चाहे रही हो, यहाँ पे हमारे गांव की कोई सहूलियत उन्होंने नहीं करी। गांव की आपने आए होगे, आपने देखा होगा गांव में कितना कंजस्टेड हो गया है, भीड़ भड़का है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं, कोई सड़कें भी बनाई तो बेकार बनाई, मतलब गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारी जो ज़मीनें हैं 59-60 में गवर्नमेंट ने एक्वायर करी, बहुत कम मुआवजा दिया उस टाइम, और गांव के लिए कोई फैसिलिटी सेंटर नहीं छोड़े कि गांव के कोई सामाजिक कार्य हो सके। उसके लिए हमने भाग दौड़ करी। हमारे पूर्वजों ने, मतलब जो हमारे पिताजी दादा वगैरह थे, उन्होंने, जो बड़े लोग थे, उन्होंने की। हम तो पढ़ते थे, तो गवर्नमेंट ने हमारी नहीं सुनी। हमारे गांव का लाल डोरा भी नहीं बढ़ाया गया। कुछ छुटपुट थोड़ी जगह लोगों ने घेरी, नहीं तो गांव का कोई सहूलियत नहीं दी। जैसे लाल डोरा बढ़ता है तो ज़मीन बढ़ जाती है लोगों की। अब आबादी बढ़ती गई, ज़मीन उतनी थी। और यहाँ आज भी चाहे वो कोई पार्टी आ जाए, पहली बात तो यह है, जो भी पार्टी है आज की डेट में, वो पैसे लेकर टिकट देती है कैंडिडेट को। उसके बाद वो पैसे बांटता है। क्या वो देश की भलाई करेगा, गांव की भलाई करेगा या सिटी की भलाई करेगा? वो पहले अपना पैसे रिकवर करेगा। इसलिए कोई भी पार्टी आ जाए, यहाँ कोई काम हमारा नहीं हो रहा। अशोक विहार में ज़रूर होते हैं, यहाँ नहीं होते। ओके सर, अगर बात करें हम, जैसे आपने परेशानियां अभी बताई, उन परेशानियों को लेकर कभी भी आपने निगम पार्षद या फिर जो कैंडिडेट है उनके पास जाकर आपने बातचीत करी या हल ढूंढने की कोशिश करी? देखो जी, हमने इतनी कोशिश की है, शायद हमारा सीनियर सिटीजन है, हमारा काम तो अपने सीनियर को देखना है, पर हम गांव की सहूलियतों के लिए पिछले हम 2018 से हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुई, और 2018 से आज तक दिल्ली सरकार हर सीनियर सिटीजन को ऐड देती है। हमें आज तक नहीं मिल पाई। हम काफ़ी कोशिश की। हम अपने ही चंदे से, जो हमारे मेंबर हैं उनके चंदे से ही हम अपना काम चलाते हैं, और गांव की भलाई के लिए इधर उधर भागते हैं, डीडीए में, एमसीडी में, दिल्ली सरकार में, पर सुनने वाला कोई नहीं है जी। सर, इस मौके पर जो है ना, हम उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या कोई दूसरी पार्टी या फिर कोई दूसरा कैंडिडेट आकर हम जिस पे दोबारा भरोसा कर सके, या कोई नया कैंडिडेट जिस पे भरोसा कर सके, आपके विचार से वो कौन हो सकता है? मैडम, ये बाई इलेक्शन है, इसमें कोई गवर्नमेंट तो बननी नहीं, एमसीडी कोई गवर्नमेंट नहीं बननी। इसमें तो ये है, ये जो चुनाव है ये लोकल चुनाव है। जो हमारे काम कर सके उसको चुनना चाहिए। इसमें पार्टी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हमें दूर जाना पड़ता है। अपने कैंडिडेट अशोक विहार में या दूसरी जगह जो रहते हैं उनके पास जाना पड़ता है, वो कुछ नहीं सुनते। इसलिए हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कम से कम हमारे गाँव की भलाई कर सके। अब इसमें से ये देखना होगा, क्योंकि लेडीज़ की सीट है ये, इसमें कोई ज़्यादा क्वालिफाइड भी लेडीज़ नहीं है। वो तो जो लीडर हैं वो अपनी औरतों को खड़ी कर देते हैं, काम वो करते हैं, वो जैसा करते हैं वैसा ही उसे साइन करने पड़ते हैं। मतलब अपने माइंड से लेडीज़ कोई भी काम नहीं कर सकती। बहुत कम लेडीज़ हैं जो इतनी फॉरवर्ड है, जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ कैंडिडेट ये देखने पड़ेंगे कि कौन सा कैंडिडेट क्या है, क्योंकि कैंडिडेट 3 यहाँ मेन है, बीजेपी का, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। हो सकता है और कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो, पर इसमें मेरे ख्याल से अभी ये पीछे यहाँ आई थी बीजेपी की, वो असीजा हैं, तो लगा कुछ पढ़ी लिखी थी। अब वो क्या करेंगी काम, वो तो ये बताएगा कि वो उन्होंने कितना खर्च किया, पहले वो उसे कमाएंगे या देश की भलाई का, एरिया की भलाई करेंगे। तीनों ही में से भरोसा किस पर है कि हाँ चलो 1% हो 10% हो ये कर सकते हैं? देखो जी, इसमें नापना जब तक नहीं हो सकता जब तक वो चुन के ना आए। क्या पता लगे उनका क्या बैकग्राउंड रही है, ये तो हम जानते नहीं उनको। हमारे गांव का कोई कैंडिडेट नहीं है। गांव का कैंडिडेट होता तो हम बताते कि भाई ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये है कि अब हमें पढ़ी लिखी लगी वो बीजेपी की, पर वो आगे क्या करेगी वो तो उसके ऊपर बात है जी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या विचार है इस बारे में। सर, आप क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है जिस तरीके से तीनों ही पार्टियां हैं, किसके बीच में कंपटीशन आपको ज़्यादा लग रहा है?
कंपटीशन तो आपके अंदर और बीजेपी के अंदर ही है। ठीक है, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो आनी आएगी, जिसका कैंडिडेट जो है भरोसे के लायक है? ये अभी कुछ नहीं कह सकते कौन सी पार्टी आएगी। अच्छा, अभी तक जो पार्टी थी एमसीडी में वो काम कर रही है या फिर उनके जिस तरीके से अभी कोई काम नहीं कर रही कोई भी पार्टी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। जहां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी सभा जो है वो डेली ही लगती है और डेली ही इन विषयों पर चर्चा की जाती है कि कौन सी पार्टी या फिर मोहल्ले में किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर माहौल है, सुधर रहा है या बिगड़ रहा है? कुछ कुछ सुधर रहा है, कुछ कुछ सुधर रहा है, पर वो बात नहीं है जो गांव पे जो है ना अच्छी जो है देख रेख जो है होनी चाहिए, वो बात नहीं है। अच्छा, तो अभी जो है एमसीडी इलेक्शन है, आपको क्या लगता है कि अगर पार्टी हम बदलें तो वो सुधार प्रॉपर आ सकता है जो आना चाहिए? देखो जी वो तो वो है, अब तो हमारा तो जो है बीजेपी को ही देंगे हम तो वोट। बीजेपी, तो अभी जो है बीजेपी से आप क्या क्या अपेक्षा रखते हैं, क्यों आप बीजेपी को चुने? आएंगे जी, अब बात करेंगे जब, मगर ये गांव का सुधार करो कुछ। अभी तक तो कुछ होया नहीं, मगर आगे जो है आप पढ़े लिखे हो, गांव की तरफ देखो। चले और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या विचार है। सर, आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? मैं मनीष खारी। ओके सर, आपका क्या विचार है कि इस बार कौन सी पार्टी है, कौन सा कैंडिडेट आएगा? मैडम ये तो टाइम बताएगा कौन सा आएगा। आपका विश्वास किस पे है कि क्या पार्टी बदलनी चाहिए या जो चल रही है वही डेवलप लाएगी या वही हमें लेकर आनी है? मैडम विश्वास अभी किसी पे नहीं है, दोनों ही कैंडिडेट बाहर के हैं। जी, तो विश्वास नहीं किया जाता नहीं किसी पे भी। किसी भी। चले सर, आप क्या कहेंगे कि आपका क्या विचार है? मैम यहाँ पर जो माहौल अभी चल रहा है उसके हिसाब से बीजेपी के चांस हैं। बात की जाए कि काम की, कि अब तक किसने कितना काम किया, यहाँ तो ऐसा है मैम कि बाहर अशोक विहार के क्षेत्र में पूरे में कि वहाँ पर काम करा अच्छा, जो बचा कुचा रह गया, जैसे मान लो चमन्नी बच गई उनके पास में, तो चमन्नी वो गांव में फेंक दी उन्होंने। बाकी जो उन्होंने 75 पैसे का काम किया वो पूरा अशोक विहार में कर दिया। 25 पैसे का काम जो गांव के लिए दे दिया कि हाँ चलो इसमें एक गुजारा कर लेंगे, टाइम काट लेंगे। लेकिन आज भी हमारे गांव में वही गंदगी है, उसी तरीके से सीवर नालियाँ आज भी जाम है, पानी में बदबू आज भी आ रही है। पार्टी कई आई हैं, कई गई भी हैं। अब इस बारे में कहना कि अब जो आ रही है या कौन आएगी या कौन करेगा, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो सर, इस विषय में आपको नहीं लगता कि क्या पार्टी बदल कर भी देखनी चाहिए, जो दूसरा कैंडिडेट है उसको मौका देना चाहिए या फिर जो चल रहा है उन्हीं को मौका देकर एक बार देखिए? नहीं, कैंडिडेट की आप बात कर रहे हो तो कैंडिडेट तो सब में सारे नए हैं, कोई पुराना नहीं है। हाँ, पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं। पार्टी तो सबसे पहले कांग्रेस की भी रही थी, हालांकि एमसीडी में तो शुरू काफ़ी टाइम से बीजेपी ही है। पर जिस तरीके से आप परेशानियां बता रहे हैं, मतलब बीजेपी ने भी कुछ खास काम नहीं करा है आपके इलाके में, जैसे आप बता रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी का नाम नहीं लूँगा। नहीं मैम, बीजेपी ने अच्छा काम कर रही है, देश के अंदर अच्छा काम कर रही है, बाकी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, विधायक भी ठीक ठाक काम कर रही है हमारी। लेकिन हाँ, एमसीडी के अंदर आप बात करें तो एमसीडी में किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं उनकी क्या विचारधारा है कि एमसीडी में और केंद्र में रहने पर पार्टी पे किस तरीके से असर पड़ता है। सर, आप क्या कहेंगे, जैसे सर ने बताया? बीजेपी ने अच्छा काम कर रही है और मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर एमसीडी में अभी कोई ज़्यादा काम नहीं है। मतलब एमसीडी में जो है बीजेपी का ज़्यादा काम नहीं देखने को मिला, तो आपको क्या लगता है पार्टी बदलनी चाहिए? नहीं, पार्टी बदलने की जरूरत नहीं, काम जो अच्छा करेगा वो आएगा। अच्छा, तो मतलब अगर फिर से बीजेपी भी आ जाती है तो जो इतने सालों से चलता आ रहा है वही देखने को मिलेगा या फिर कुछ और भी देखने को मिल सकता है? नहीं, जैसे सेंट्रल में अच्छा काम चल रहा है तो एमसीडी में भी अच्छा काम होना चाहिए ना। हाँ बस। ओके, आप क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है कि किस बारे में, कौन सी पार्टी है या फिर कौन सा कैंडिडेट जिस पे भरोसा होगा? मैडम ऐसा है, कैंडिडेट तो सारे नए हैं इस टाइम, तीनों पार्टियों ने नए कैंडिडेट खड़े करे हैं। पर देखो हमारे गांव में कोई पार्टी आ जाए, किसी ने कभी कोई काम नहीं किया। हम सारी पार्टी से परेशान हो चुके हैं कि गांव में कभी ना सीवर का लो, पानी का लो, कुछ भी काम हो, सड़क लो, सड़क पर इतना गंद रहता है। आपका वोट कैंडिडेट को देखकर जाएगा या पार्टी को देखकर जाएगा? मैडम देखो, हमारा वोट तो अभी पार्टी को देख के ही जा रहा है, कैंडिडेट तो हमने इस्तेमाल कराने को कैसा नहीं है। तो हम पार्टी को ही लेकर चलते हैं। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी तो सुधार हो सकता है या फिर जो चल रहा है वो चलता रहेगा? मैडम एक दो पार्टी बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए चलिए, कि इनको भी मालूम पड़े ना कि अभी पार्टी बदलने से क्या होता है क्या नहीं होता है।
अच्छा, मतलब आप भी आजमाना चाहते हैं। चाहते हैं इस चीज़ को कि पार्टी बदलनी चाहिए तो पता। चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है, उसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिला। बहुत से लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को चाहते हैं, या फिर बहुत से लोग हैं जो बीजेपी को चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो है बीजेपी ने भी ऐसा कुछ काम नहीं करा इस इलाके में, जैसा कि हमें यहाँ पर बताया गया। तो आने वाली पार्टी कौन सी होगी ये हमें जानने को मिलेगा 30 नवंबर को। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।